तो आज लगभग पूरा दिन ही हो गया है। एक तो रात को नेहा सोई भी नहीं है, मैं भी नहीं सोया, मम्मी भी नहीं सोए, तो मतलब हमारा तो चल पड़ता, पर नेहा की रिकवरी भी चल रही है तो इसको थोड़ा सा परेशानी हो चुकी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो आज जो है ना बहुत ही ज़्यादा ठंड है फिलहाल के लिए। बर्फ़ तो सारी पिघल गई, आप देख सकते हैं इधर कहीं पे भी बर्फ़ नहीं है, हमारे एरिया में भी बर्फ़ नहीं है। हाइट में जो मैंने आपको कल दिखाई थी वहाँ पे भी लगभग सारी जगह बर्फ़ पिघल चुकी है। तो बोलने का मतलब ये है कि शिमला में बहुत ज़्यादा कम बर्फ़ पड़ी है और गांव में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। तो फिलहाल के लिए एक दो दिन के लिए तो हम लोग यहीं पे ही रुक रहे हैं, क्योंकि ऐसे में गांव जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सड़कें जो है ना अभी अवरुद्ध है, खुली नहीं है। आज में भी शायद खुल जाएगी, कल का दिन देखते हैं, अगर कल पॉसिबल हुआ तो जाएंगे, नहीं तो परसों जाएंगे। और दिक्कत ये है कि अभी 27-28 का फिर से फोरकास्ट है, तो अगर उससे पहले नहीं गए तो फिर मतलब समझ लो कि शिमला में ही रहना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए सब लोग उठ चुके हैं। रात को सोने को नहीं मिला, क्योंकि आव्या के साथ पूरी रात भर एक एक करके सब लोग जागे हुए थे। आव्या को पकड़ा हुआ था, क्योंकि आव्या को जैसे नीचे रख रहे थे वो रो रही थी, जैसे लेफ्ट में रख रहे थे तो वैसे ही वो चुप हो रही थी। तो अभी देखते हैं कैसा रहता है। बुखार तो है आव्या को फ़िलहाल के लिए। आई होप कि आज सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा पाँव भी ठीक है। और सबसे पहले तो इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। तो आप सभी लोगों को तारा माता के दर्शन, जय हो माता रानी, सब पे कृपा बनाए रखना। तो आप देख सकते हैं कि मौसम किस तरह से, धूप अभी तक आई नहीं है और बादल ही बादल है। मैं क्या बताऊँ आपको, पानी इतना ठंडा है ना कि सुबह सुबह पानी में आप हाथ नहीं लगा सकते हो। और अभी सुबह के 11 बजे हैं और लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि 7-8 बज रहे हो गए और सुबह होने को है। और आज पता नहीं बर्फ़ पड़ेगी कि नहीं, ये आइडिया मुझे नहीं है। और फिलहाल के लिए तो लग रहा है कि नहीं पड़ेगी। तो देखते हैं, मैं भी जाता हूँ अंदर, ब्रेकफास्ट करते हैं, क्योंकि अब मॉर्निंग भी हो चुकी है, भूख भी लग रही है। तो नेहा ने तो कर दिया है ब्रेकफास्ट, मम्मी ने भी कर दिया, मैं रह गया था, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। तो अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर आप लोगों को मिलता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, नेहा, आव्या, मम्मी, क्योंकि रात को वो लोग सोए नहीं, मैं भी नहीं सोया था। पर मुझे तो नींद नहीं आ रही, मैंने सोचा कि टेरिस जाके देख लेता हूँ क्या रिपोर्ट है। तो यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी, सारी पिघल चुकी है और थोड़ा बहुत पिघल के पानी बचा है। मौसम ऐसा है कि हल्की सी जो है ना धूप है कहीं पे, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं धूप है, हल्की सी धूप निकल रही है, पर प्रॉपर धूप नहीं है। और आसपास इतना शांत हो चुका है एरिया, ऐसा लगता है कि कोई लोग रहते ही नहीं है। तो अभी मैंने सोचा कि बस थोड़ी देर में जिप्सी देखने भी जाता हूँ, कैसे क्या काम हुआ है उसका, और आप लोगों को भी दिखाता हूँ। और जिप्सी को भी सोच रहा हूँ यहाँ ऊपर लगा लेता हूँ, और वैगनार यहाँ ऊपर लगाई है वो नीचे छोड़ देता हूँ। बर्फ़ पड़ने के बाद ग्राउंड देखो कितना अच्छा लग रहा है। एक तो नमी आ गई है ग्राउंड में, और ऐसा लग रहा है मिट्टी बढ़िया सेट हुई हुई है। और ये जो पेड़ है ना सामने, ये वाला, इस घर के पास, इस पेड़ से सारी पत्तियाँ झड़ गई है, देखो पूरे ग्राउंड में गिर गई है। तो फिलहाल के लिए मम्मी तो चले गए हैं काम से कहीं, तो मैंने सोचा कि इस मौसम का फ़ायदा उठाया जाए और वो काम कर लेता हूँ जिप्सी का। जिप्सी लेके आ जाता हूँ यहाँ पे और दूसरी गाड़ी छोड़ देता हूँ। और अभी फ़िलहाल के लिए मौका भी मिला है, इससे पहले बर्फ़ या बारिश फिर से शुरू हो जाए, तो मैं सोचा कि ये काम कर ही लेता हूँ। और ठंड बहुत ज़्यादा है, देखो मैंने इतने कपड़े डाले, फिर भी मेरे को अभी ऐसे हाथ है बाहर है तो हाथ में ठंड लग रही है। तो वैगनार मैंने यहाँ पे खड़ी की थी, इसको लेके जाता हूँ। तो दोनों गाड़ियाँ साथ में हैं, एक गाड़ी लेके जानी है, एक लगानी है। तो जिप्सी का काम हो चुका है। तो ये देखो इस तरह से कुछ जिप्सी दिखाई दे रही है। किसी ने कहा भी था कि बिल्कुल नई दिखाई दे रही है, सही बात है, टायर लगाने से ना जिप्सी का लुक ही चेंज हो चुका है। ये है जी टायर, योकोहामा जियोलैंडर ऑल टेरेन, और बहुत ही ज़बरदस्त टायर है। और ये है जी रिम जो मैंने लिया है, काफ़ी प्यारा रिम है, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। और ये सिक्योरिटी लॉक्स मैंने लगा दिए। तो अगर कोई लोग चाहते हैं कि उनके एरिया में टायर चोरी होते हैं या कुछ भी, तो आप लोग ये लॉक नट्स लगा सकते हैं नट के बाहर। इसकी चाबी आपके पास ही होगी, ये तब तक टायर नहीं खुलेगा जब तक आप उस चाबी से इस नट को नहीं खोलेंगे। और बेसिक चीज़ें और भी करवाइए। देखो जब ऊपर चढ़ना होता था, नेहा की हाइट छोटी है, घर में बहुत सारे लोग हैं जिनकी हाइट बहुत छोटी है, तो उनके लिए मैंने यहाँ पे एक फुट रेस्ट लगा दिया है कि यहाँ से चढ़ के आप सीधा ऊपर जा सकते हो। यहाँ की बात करूँ तो शेकल्स ये जो है पहले छोटे थे, ये बड़े डाल दिए। इसमें बुश किट यहाँ पे डल गई है, इसके पट्टे जो है वो भी चेंज किए, नए डलवाए ये। तो ये थोड़ा बहुत काम है जो अभी मैंने करवाया है। इससे थोड़ी सी गाड़ी उठ चुकी है, क्योंकि टायर का साइज़ ना बड़ा था, तो इस वजह से ये बॉडी इसमें टच हो रही थी। अब देखो कितना हाइट आ चुका है टायर और इसके बीच में। तो ये छोटा मोटा काम था जो मैंने अभी जिप्सी में कराया। इससे जो है कंफर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो चुका है। और इससे पहले मैंने शॉकर्स भी लगवाए थे चारों नए,
तो उससे भी कंफर्ट आ चुका था। अब ये है कि नेहा का रिएक्शन देखना है कि उसे कैसा लगता है, उसे उम्मीद होगी कि इस तरह की जिप्सी बन गई है या नहीं, क्योंकि वीडियो में ही उसने देखा होगा, लाइव उसने अभी तक नहीं देखा है। ऐसा मौका ही नहीं मिला क्योंकि पिछले कल ही जिप्सी मेरे पास आई है। तो देखूँगा जितना जल्दी हो सके नेहा को, कोशिश करूँगा कि इसमें हम कहीं जाए। अब बस एक ही मौका है, जब हम गाँव जाएंगे तभी नेहा इसमें बैठ पाएगी, तब तक के लिए वेट करना पड़ेगा हम सबको। आप लोग भी बताना आपको कैसा लगा जिप्सी का छोटा सा काम, और अभी थोड़ा बहुत और है वो भी कराएंगे धीरे धीरे। फ़िलहाल के लिए अपनी जिप्सी लग चुकी है और पूरी आई है, और ऐसा नहीं है कि आगे से जगह नहीं बची है जाने के लिए, काफ़ी जगह है, यहाँ से आ जा सकते हैं। तो भाई अब मैं भी घर चलता हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हल्की हल्की जो है ना बारिश शुरू होने वाली है इसमें, पता नहीं अभी ऐसा फील हो रहा है। अब ये पक्का भी नहीं है कि होगी कि नहीं। अगर इसी तरह से बरसता रहा 2-3 दिन तो हम तो नहीं जा सकते फिर गांव, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और अभी गांव में पता किया था, जहाँ पे खिड़की झारकी अपनी जगह है वहाँ पे 1.5 फुट बर्फ़ पड़ी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं पड़ी है। शिमला में जहाँ पे कहीं पड़ी है वहाँ पे 2 इंच 3 इंच इस तरह से पड़ी थी, पर वो अपर एरिया में शिमला में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, और इसी वजह से यहाँ पे आसपास भी बहुत ज़्यादा ठंड है। वैसे मैं बताऊँ तो वैसे 1-2 बूंद तो आ चुकी है, अब पता नहीं ये बर्फ़ है या बारिश। क्या हुआ, उठ गई? हाँ, इसको फिर से फीवर आया क्या? अब तो 101 है। अच्छा। रात में 100 था ना, हाँ। अभी अभी 1 बढ़ गया है। तो कोशिश करेगी नीचे सो जाए, क्योंकि सुबह से टांगों में मेरे को भी दर्द हो गई है, पर ये नीचे जैसे ही नीचे रखा नहीं, बड़ी आंखें खोल रही है। मेडिसिन दे दी इसको? अभी दी तो थी, तो अभी थोड़ा उतरा? हल्का सा कम हुआ है। हाँ तो ठीक है। पूछना तो पड़ेगा, तो दूसरा दिन हो गया है कि नहीं, 2-1 दिन तो होता ही है। आता है। हाँ। टांगों में तो इसको दर्द अब शायद नहीं है, क्योंकि करने दे रही है चीजें ना। हाँ फीवर आ रहा है, उसमें से इरिटेट हो रही है। तो कोई लोग कह भी रहे थे कि पेनलेस इंजेक्शन लगवाना था, तो हम गए थे, डॉक्टर ने मुझे बताया था कि एक पेनलेस है एक पेन वाला है। पर मैंने उनसे पूछा कि इस टाइम पे रिकमेंडेड कौन सा होता है, तो उन्होंने कहा कि पेन वाला इस बारी के लिए रिकमेंडेड है, फिर जब इसके बाद वाले लगाओगे वो आप पेनलेस लगा सकते हो। एक तो हम लोग फंस गए ना, गाँव में नहीं जा पा रहे। पापा का कॉल आया था कि अभी 2-3 दिन तो रुक जाओ, और वही 2-3 दिन ना फिर शायद 27 को और बोल रहे हैं। हाँ, फिर से बर्फ तो है। हमें नहीं पता था कि हम ऐसे फंस जाएंगे। मैं और अक्षय तो कुछ लेके भी नहीं आए हैं, सिर्फ आव्या के कपड़े, हमने जो कुछ बचा है वही पहने हैं। चलो, तो मम्मी भी वापस पहुंच चुके हैं, और अभी फ़िलहाल के लिए आव्या के साथ रेस्ट कर रहा था, क्योंकि नेहा की भी तबीयत जो है थोड़ी सी ख़राब हो रही है। मैं सोचा कि आव्या को थोड़ी देर अपने पास रखता हूं और उसको रेस्ट करवाता हूं। फ़िलहाल के लिए वो अच्छा सोई है। बुखार अभी आया था, मेडिसिन दी थी, और अभी फ़िलहाल के लिए कम है, फिर आएगा आई थिंक। तो 1-2 दिन तो वेट करेंगे ही, क्योंकि बोला ही है कि 1-2 दिन तक तो बुखार रहता ही है। और आते ही मम्मी ने लंच की तैयारी शुरू कर दी है। आप जाए कहाँ? मिल गया सारा सामान आपका? तो मम्मी के कुछ कपड़े थे वो कुसुमटी में इनकी दीदी के घर में थे, और दिक्कत ये थी कि ना ये कपड़े लेके आए थे ना हम लोग, क्योंकि ये भी 2 दिन समझ के कपड़े लेके आए थे। हमें क्या पता था कि इतना टाइम लग जाएगा कि हम लोग विकास नगर में ही फंस जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल नेहा को पूछता हूँ उसकी तबीयत कैसी है। कैसी तबीयत है? गले में अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। गले में दर्द है? हाँ, मतलब ऐसी बॉडी में भी और गले में दर्द हो रही है। तो फ़िलहाल के लिए मैं अभी टेरेस आया हूँ, देख रहा था कि मौसम क्या कह रहा है। तो बादल तो है, जो हल्की सी धूप सुबह निकली थी वो भी अब गायब हो चुकी है, और इन बादल की वजह से ठंड भी हो चुकी है। और अच्छी चीज़ ये है कि अगर ये बादल 2 दिन तक रहेंगे तो जिस एरिया में अभी फ़िलहाल बर्फ़ है वो पिघल जाएगी। अगर बादल हट जाते हैं, मौसम साफ़ हो जाता है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि ऐसे में क्या है ना, फिर जो नीचे बर्फ़ पड़ी है ना वो शान बन जाता है, आइस बन जाती है पूरी, और इसमें ऐसी स्थिति में गाड़ियों का स्किट होने का चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। तो मैं टेरिस आया था, थोड़ा सा वॉक करता हूँ, फिर मेरे को मार्केट जाना थोड़ा सा सामान लेने। और मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं दिन में बता रहा था कि हल्की हल्की शायद बूंदे गिर रही है, तो अभी भी मेरे को वैसे फील हो रहा है कि हल्की हल्की बूंदे गिर रही है, पर प्रॉपर कुछ हो नहीं रहा, ना रेनफॉल ना स्नोफॉल। बस बोलने की देरी थी, और मौसम को देखते हुए मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। हो चुकी है जी बारिश शुरू फ़िलहाल के लिए। अब पता नहीं ये बारिश जो है हमारे लिए सही है या गलत, समझ नहीं आ रहा है। तो भली चंगी वॉक हो रही थी, वो भी स्टॉप हो गई है। तो मैं वापस घर जाता हूँ, सामान लेके आ जाता हूँ पहले, कहीं ये बारिश तेज़ ना हो जाए, और एटलीस्ट ये है कि सामान तो आ जाएगा। तो आज का दूसरा चक्कर है मेरा इन सीढ़ियों का, और फिटनेस तो ऐसी बन जाती है, अगर कुछ भी काम हो आपको ये सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ती है। तो सोच रहा हूँ कि यहीं गट्टू भाई की दुकान से ही ले लूँगा। ठंड का जुगाड़ ठीक है आपके पास? नहीं तो हाथ जम जाएंगे ऐसे में। पर भुज गई आग। तो गट्टू भाई कैसे है?
बढ़िया। तो मुझे एक और काम याद आ गया, तो मैंने सोचा कि ऊपर वाली मार्केट भी जा आता हूँ। जब मौका मिला है, अभी हल्की हल्की बारिश लगी है तो थोड़ा सा एंजॉय कर लेता हूँ। घर जाके भी सब लोग अभी फ़िलहाल के लिए रेस्ट ही कर रहे होंगे, क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, नींद पूरी नहीं है। नेहा की तो तबीयत ख़राब है, वो अभी तक ठीक नहीं हुई है। अब पता नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तबीयत ख़राब, आव्या के लिए भी अच्छा नहीं है। पता नहीं उसको वैसे ठंड कैसे लग गई, उसका गला कैसे ख़राब हो गया, हमें भी समझ में नहीं आ रहा। खाने पीने का भी वो बिल्कुल ध्यान रख रही है, हर चीज़ का भी वो कुछ भी ऐसा नहीं खा रही, नॉर्मल खा रही है जो उसको बोला है बाय डॉक्टर, या फिर अपने से पूरा ध्यान रख रही है। पर चलो, हो जाता है कभी कभार। देखो इतनी ठंड है कि हर जगह आग जलाई है। सब लोग चाहते हैं कि भाई नज़ारे भी ले, काम भी करे, और हाथ भी ठंडे ना हो, शरीर भी ठंडे ना हो। हर जगह आग का इंतज़ाम है। आज विकास नगर मेन मार्केट का वही हाल है जो मैंने आपको सुबह बताया था। ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं है, मैक्सिमम शॉप्स बंद है, और जो मुझे सामान चाहिए था वो थोड़ा तो मिल चुका है, बाकी रह चुका है। अब देखता हूँ, कल परसों कहीं और से ट्राई करूँगा। यहाँ तो मुझे नहीं उम्मीद कि मिलेगा मुझे सामान की नहीं। और एक और शॉप है, वहाँ पे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, पर फ़िलहाल के लिए वो बहुत ज़्यादा चढ़ाई में है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं वहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ, या घर वापस जाऊँ, क्योंकि अंधेरा भी होने वाला है। तो मेरा यही टास्क है कि अंधेरे से पहले पहले घर पहुंच जाऊं सारा काम करके। फिलहाल के लिए सूप टाइम हो चुका है। चाय की जगह मैंने सोचा कि सूप बनाता हूं, क्योंकि नेहा ने कुछ खाया नहीं है, मम्मी ने बताया, तो उसको थोड़ा सा ठीक लगेगा, और ये इजी भी होगा, डाइजेस्ट भी कर लेगी और इजीली खा भी सकेगी इसको। तो अभी देखते हैं, अगर ज़्यादा ही तबीयत खराब होगी तो फिर कल हॉस्पिटल जाएंगे, बाकी देखते हैं। फिलहाल के लिए मम्मी बैठे हैं आविया के साथ, और साथ में लगा है छोटे वाला हीटर। तो आप बैठो, इसके साथ मैं नेहा को देखता हूँ उठी है कि नहीं। तो मैंने नेहा के लिए एक सूप भी बनाया है, तो मैंने सोचा कि फ्रेश सूप जो है नेहा को दे देता हूँ। नेहा, कैसी तबीयत है? ठीक है? हॉस्पिटल तो नहीं जाना है? ये लो तुम्हारे लिए सूप लेके आया हूँ मैं। तुमने कुछ खाया भी नहीं है ना, इससे ही हो जाएगा, थोड़ी एनर्जी आएगी तुम्हें। पी लो, उठो, पियो, साथ में रखने का नहीं है, गर्मा गर्म पियो, तभी गले को आराम मिलेगा। मैं स्पेशली तभी तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। थोड़ा सा तबीयत में भी सुधार हो जाएगा। हो क्या रहा है, गले में दर्द हो रही है? बुखार भी आ रहा है? अब आ रहा है। और खांसी? खांसी नहीं, गले में दर्द है, ठीक है। ये लो, पियो इसको आराम से, और बढ़िया एकदम फ्रेश हो जाओ इसके बाद। तो आज लगभग पूरा दिन ही हो गया है। एक तो रात को नेहा सोई भी नहीं है, मैं भी नहीं सोया, मम्मी भी नहीं सोए, तो मतलब हमारा तो चल पड़ता, पर नेहा की रिकवरी भी चल रही है, तो इसको थोड़ा सा परेशानी हो चुकी है। तो आई होप इस सूप के बाद आपको ठीक लगे। मिर्चें तो नहीं है इसमें ज़्यादा? नहीं ठीक है। तो फीवर तो मैंने चेक किया था, तो फीवर तो नहीं था, हम्म। पर अभी शायद अभी भी चेक करूंगी। मेरे को ना गले में थोड़ी सी 2-3 दिन से खराश थी। नेहा जब गांव से भी आई तब भी बोल रही थी कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे गले में खराश है, पर अब ये नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा, और सुबह से ये रेस्ट ही कर रही है। तो प्रॉपरली मैं मतलब खांस भी नहीं पा रही हूँ, तो अभी मैं सोच रही हूँ अगर लगा मेरे को तो मैं स्टीम दे दूंगी, फिर छाती वगैरह जाम ना हो। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं ना, अगर मैं सिंगल होती या मेरे को आव्या को फीड कराना होता तो मेरी वजह से कहीं वो बीमार ना हो। मेन दिक्कत यही है कि आव्या को ना दिक्कत हो जाए आगे, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन लगा है, उसका बुखार भी है आव्या को, फिर एक दिक्कत ये हो जाएगी। चलो आप करो रेस्ट, मैं और मम्मी बाकी काम करते हैं। ये लो मम्मी, ये आपके लिए सूप, आराम से एंजॉय करो। तो मम्मी ने बढ़िया, देखो आव्या को गर्म रखा हुआ है यहाँ पे, और हीटर के साथ हीट भी लग रही है हल्की सी, और पिलर हीटर अंदर है, और बढ़िया कंबल लिए हुए। इतनी ठंडी नहीं है वैसे ये किचन, क्यों यहाँ पे हीटर लग जाता है? हाँ, फिर नहीं लगती। और हम ऐसा ही कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, आव्या को किचन में ले आ देते, क्योंकि किचन जो है बाकी रूम्स और उससे गर्म है, और बढ़िया एकदम यहाँ पे वार्म में सो भी जाती है। तो बाहर अंधेरा हो चुका है, और अभी सिर्फ 5:30 बजे है, और 5:30 बजे का हाल देखो आप लोग, ऐसा लग रहा है कि 8-9 बज रहे हैं, और बाहर बढ़िया बारिश हो रही है, बर्फ़ के आसार पता नहीं हो गए कि नहीं। और यहाँ पे देखो लाइट भी नहीं चली अपनी, तो मैं सोचा कि लाइट भी जला देता हूँ। बाहर आने का ना बिल्कुल मन नहीं करता है ऐसी ठंड में। तो आप देख सकते हैं BCS वाला एरिया कितना खूबसूरत लग रहा है इस समय। बढ़िया हल्की हल्की धुंध है, साथ में हल्की हल्की बारिश है, साथ में ठंडी ठंडी हवाएं। शिमला का वैसे असली फील यही है, ऐसा ही टेम्परेचर रहता है मैक्सिमम शिमला में। देखो बाहर बढ़िया मौसम है, और अंदर मैं आनंद लूँगा इस अरबी का विद नमक और दही। और मम्मी ने सोचा कि जब आज सब्जी बननी है इसकी, तो मेरे को ये भी सर्व कर दे, काफ़ी मज़ा आने वाला है इसको खाने में।
तो मैं इसको एंजॉय करता हूँ। और ये जो अरबी है ना, ये मम्मी लेके आया है गांव से, क्योंकि मम्मी को दी है, बुआ ने दी थी आपको, नेहा की बुआ ने। तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में, तो मैं टेस्ट करता हूँ कैसी है। और इसको खाने का जो ऐसा कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही अलग है। वेरी टेस्टी। फीडबैक दे देना, बहुत अच्छी अरबी है। तो इसी के साथ अपने डिनर की तैयारी भी हो चुकी है। अब मैं अपना काम करता हूँ, नेहा और आव्या की थोड़ी सी सेवा करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। नेहा का ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी नोट के साथ यही रहेगा मेरा आज का ब्लॉग। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहिए अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।